नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज बड़ी खबरों का दिन है और इस वक्त उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है। दिन की शुरुआत हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ जो थप्पड़ कांड हुआ उस खबर से। उसके बाद मुख्यमंत्रियों को, विपक्षी सरकारों को टारगेट करने वाले बिल को लेकर के बवाल मचा। लोकसभा में बिल पेश हुआ तो फाड़ कर बिल को अमित शाह के ऊपर फेंक दिया गया। और अब फिर बड़ी खबर जो है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। मुख्तार अंसारी के बेटे को जो 2 साल की सजा सुनाई गई थी एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से, उस 2 साल की सजा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस रोक के बाद विधायकी बहाली में कितना वक्त लगेगा, इस पर नजर रखनी है। ये खबर जो मैं बता रहा हूं, इस खबर के साथ जो दूसरा पार्ट है उस पर नजर रखिएगा, क्योंकि जब सजा सुनाई गई थी तो 24 घंटे के भीतर विधायकी चली गई थी। हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना इतने एक्टिव थे, 24 घंटे के अंदर आउट विधानसभा से। और याद कीजिए, राहुल गांधी की सांसदी जब गई थी गुजरात के हाई कोर्ट के फैसले के बाद, उनको जब 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट सुनाई गई थी, आनन फानन में उनकी सांसदी बिरला ने जो है कैंसिल कर दी थी, ओम बिरला ने। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगाई तो वही सांसदी वापस बहाल करने में कितना दिन लगा था। लोकसभा स्पीकर को फोन करो, लोकसभा सेक्रेटरीट को फोन करो, वहां चिट्ठी भेजो, ये करो वो करो। मतलब ये कोशिश थी कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बहाल न करना पड़े। ऐसे ही जो आदमी देखते ना इंटेंशन क्या है, हटाने में बाहर करने में तो एकदम फटाफट सब काम छोड़ के पहले ये निपटा दो, पहले बाहर करो राहुल को। अब अब्बास अंसारी के मामले में नजर रखना होगा, क्योंकि उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज थी। ओम प्रकाश राजभर जो कभी गाजीपुर में बड़ा फाटक यानी अंसारी परिवार का जो घर है, मुख्तार अंसारी के आपराधिक इतिहास को या उन पर जितने जो है कलंक लगे हैं, कलंक कथा उन्होंने जो लिखी है उसको हटा दिया जाए तो अंसारी परिवार का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा, बहुत गौरवशाली इतिहास। दादा से लेकर नाना तक इस देश में सेना के सबसे बड़े रैंक पर रहते हुए शहीद होने वाला अगर कोई है तो मुख्तार अंसारी के नाना उस्मान साहब थे, ब्रिगेडियर उस्मान, जो 48 में शहीद हुए पाकिस्तान से लड़ते हुए। दादा उनके मुख्तार अहमद अंसारी वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और महात्मा गांधी के बड़े करीबी थे। तो उस परिवार का गौरव और प्रतिष्ठा जो रही है, तो बड़ा फाटक, गाजीपुर में बड़ा फाटक, वहां बड़े बड़े दिग्गज माथा टेक चुके हैं। और ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ी थी, सुभाषपा से प्रत्याशी थे अब्बास अंसारी। जब जैसे ही विधायकी गई और अंसारी परिवार तो करीब करीब राजनैतिक रूप से उसको तबाही के कगार पर खड़ा ही कर दिया गया। जो अब्बास अंसारी के ताऊ यानी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी, उनकी सांसदी भी गई थी गैंगस्टर में, 4 साल की सजा हुई थी, सांसदी गई थी एमपी एमएलए, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से 2023 में। फिर करीब करीब 6-7 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से उस सजा पर रोक लगी थी तो उनकी सांसदी बहाल हुई थी। तो खैर वो सांसद थी, विधायकी चली गई तो उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर थी। भाजपा अपना पूरा जो है मोहरे अपने सेट कर रही थी। उसमें इस ताक में थे कि सीट इनकी थी, विधायक इनके सिंबल पर बना था। हालांकि इनका लेना देना कुछ नहीं है, जो है किसी रूप में मतदान के रूप में या परसेंटेज के रूप में या जनाधार के रूप में ओम प्रकाश राजभर का। लेकिन वो इस ताक में थे कि सीट वहां पर पीला गमछा वाला विधायक हटा है तो फिर पीला गमछा वाला कोटे में आ जाए सीट। और क्या सोचिए कहां पर दिमाग चल रहा था।
मुख्तार अंसारी परिवार हाशिए पर सियासत के अगर पहुंचा दिया गया है तो मऊ में लॉन्च किसको करेंगे? ब्रजेश सिंह को, डॉन ब्रजेश सिंह को लॉन्च करने की तैयारी थी। वो ब्रजेश सिंह जिसकी फोटोग्राफ लंबे समय तक, सालों तक उत्तर प्रदेश पुलिस के पास नहीं थी, और उत्तर प्रदेश नहीं, देश के जो सबसे बड़े इनामी वांटेड थे उसमें से एक ब्रजेश सिंह। हालांकि अब वो, उनका पूरा परिवार राजनीतिक हो चुका है। शुरुआत तो बहुत समय से हो चुकी थी, चुलबुल सिंह, सुशील सिंह, लेकिन अब पत्नी भी एमएलसी, तो उनकी भी अब उनका भी पूरा परिवार राजनीतिक हो चुका है। तो ब्रजेश सिंह को मऊ से, मतलब अंसारी और मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह, ये अदावत, ये दुश्मनी, और इनके बीच में कितने बार एक दूसरे पर जानलेवा हमले हुए हैं, पूरा देश जानता है। उस सीट पर अंसारी परिवार जब हाशिए पर जाता नजर आया तो ओम प्रकाश राजभर, जिनकी राजनीति का ग्राफ बड़ा फाटक पर माथा टेक करके ऊपर गया था, उन्होंने बड़ा फाटक बंद करके उस फाटक के सामने ब्रजेश सिंह को खड़ा करने की तैयारी कर ली थी। पूरी जोर शोर से तैयारी थी। लेकिन इस फैसले के बाद वहां उपचुनाव की तैयारियों की चर्चा पर भी विराम है और उपचुनाव पर भी विराम है। इंतजार बस ये है कि कितना टाइम लेते हैं महाना जी, या वो टाइम बाय करते करते चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई जाता है, सुप्रीम कोर्ट से फिर जो है सजा मुकर्रर करवाता है। खैर, ये आपके सामने जो कुछ तस्वीरें हैं ये देखिए आप, लेकिन इन तस्वीरों से पहले मैं कहूंगा एक बार खबर दिखा दी जाए, खबर दिखा दी जाए, हेडलाइन दिखा दी जाए। वो हेडलाइन देखने के बाद, हाँ, मुख्तार के बेटे अब्बास की विधायकी बहाल होगी, हाई कोर्ट ने 2 साल की सजा पर रोक लगाई, कहा था अफसरों से हिसाब किताब होगा। अब इसको हटा दीजिए और आप चला दीजिए जो है फोटोग्राफ्स, और मैं पूरी खबर को बता देता हूं जो लेटेस्ट अपडेट है। दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस पर हाई कोर्ट के जस्टिस समीर जैन, ये समीर जैन के पास था केस, जस्टिस समीर जैन ने 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। अब जो भी लीगल एक्सपर्ट हैं, या जितना हम लोग देखे हैं तमाम कानूनी दांव पेच को, अब अब्बास की विधायकी बहाल करनी होगी। ये जो पूरा मामला था, ये 2022 के विधानसभा चुनाव का था, जब एक जनसभा में अब्बास ने कहा था कि अखिलेश यादव से कह कर आया हूं कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो जहां है वही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा फिर ट्रांसफर होगा। उस वक्त सुभाषपा और सपा का गठबंधन था। इसके बाद जो है कोतवाली में, शहर कोतवाली में हेट स्पीच की एफआईआर हुई। सोचिए, हेट स्पीच इस देश में सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, इस आंकड़े पर हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं। अगर उसको आप जा करके पीछे देखेंगे, या आप छोड़िए हमारा प्रोग्राम मत देखिए, आप गूगल पे जाइए, कई रिपोर्ट्स आ चुकी है। ये मैं गूगल पे सर्च नहीं करना है, रिपोर्ट्स आई हैं इस पे गिनती के साथ कि देश में कितने हेट स्पीच कौन दिया है। खैर, हेट स्पीच कोई भी दे, मैं तो कहता हूँ सब पर एफआईआर हो, और सबकी, संसद में बैठा हो या विधानसभा में बैठा हो, देश भर में जितने लोग हैं, उसमें अब्बास को भी आप शामिल करिए। देश भर में जितने लोग हों, चाहे वो मोदी हो, चाहे शाह हो, चाहे योगी हो, जिस सदन के सदस्य हैं, सबकी सदस्यता एक साथ हेट स्पीच में अगर रद्द कर दी जाए, तो मुझे लगता है इस देश के बहुत बड़ी संख्या में लोग इस फैसले के समर्थन में खड़े होंगे, और उस दिन शायद घी के दिए भी जलाएं। होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अब्बास नहीं, जितने हेट स्पीच वाले हैं सब पर होना चाहिए। और हेट स्पीच, इसमें तो अफसरों से, हालांकि ये इसमें भी गलत था, इस पर जो भी चुनाव आचार संहिता से लेके जो हो, इस पर वो तो न्यायपालिका तय करेगी। लेकिन हेट स्पीच तो घुसपैठिया मंगलसूत्र है, बटोगे कटोगे, लेकिन कौन है, किसकी ये इतनी मजाल है, किसकी औकात है जो नजरें उठा करके शहंशाहे आलम की तरफ देख पाए। वक्र दृष्टि, राहु केतु भी घबराते होंगे शायद। खैर, कोतवाली में, शहर कोतवाली में हेट स्पीच की एफआईआर हुई। 31 मई को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 31 मई को 2 साल की सजा सुना दी। अब गौर से सुनिएगा, एमपी एमएलए कोर्ट में
एक केपी सिंह जज साहब थे। जज साहब का नाम वगैरह ध्यान से सुनना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ नाम वगैरह ध्यान से सुनना चाहिए। जज साहब का नाम था केपी सिंह। तो केपी सिंह ने 2 साल की सजा सुनाई थी। अब नाम आप ध्यान से सुन लिए तो आगे बढ़ जाता हूँ। केपी सिंह ने सजा सुनाई, फिर रिपीट कर दिया, नाम याद रहना चाहिए। उसके बाद कोर्ट का आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर फाइल लखनऊ पहुंच गई और फिर रविवार 1 जून को छुट्टी के दिन, अब सुनिए कहानी, ये तो मैं अब जो है सामने मेरे भी आया। 1 जून रविवार का दिन था, रविवार के दिन विधानसभा सचिवालय को खोलकर अब्बास अंसारी की सदस्यता विधायकी रद्द कर दी गई और सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। रविवार को खोला गया विधानसभा सचिवालय और रद्द कर दी गई सदस्यता। सोम को भी कर देते तो कुछ नहीं बिगड़ता। अब वो तेजी अब देखना है, वो तेजी अब तो ऑर्डर नहीं पहुंच पाएगा। वहां एमपी एमएलए कोर्ट का ऑर्डर 24 घंटे के अंदर पहुंचा, मऊ से गाजीपुर से आकर के जो है लखनऊ में सचिवालय ताला खुला, कागज पत्र तैयार हुआ, सब हो गया। अब देखिए हाई कोर्ट का आदेश का इंतजार करिएगा। अब जो है कुल मिला के इस फैसले के बाद जो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद हैं, उन्होंने बात की है अपर महाधिवक्ता महेश चंद्र चतुर्वेदी से और चतुर्वेदी ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की सलाह दी है। जो मैंने अभी आपको पहले कहा था कि ये अब मतलब ये मैं अपनी आशंका बता रहा हूं, अपने राय जाहिर करने का तो हक सबको है। अब ये जो विधायकी बहाल करने की बात है, ये विधायकी बहाल करने पे तब तक मामला अटकेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट न फरियाद दे मामला। अभी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि देखिए मैं जो खबर है वही बता रहा हूँ कि संजय प्रसाद ने अपर महाधिवक्ता महेश चंद्र चतुर्वेदी से बात की, चतुर्वेदी ने उन्हें मामले को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अपील की सलाह दी। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। अब्बास के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि 17 जुलाई को सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हमारी मांगों को कोर्ट ने स्वीकार किया और सजा पर रोक लगा दी। मामले में कुल 5 सुनवाई हुई और 13 अगस्त को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट में जो दलील दी गई वो दलील ये दी गई कि भाषण का जो कंटेंट था उस पर किसी तरह का आपराधिक केस बनता ही नहीं। जिन धाराओं में सजा हुई वो उचित ही नहीं थे। यह अधिक से अधिक आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो सकता था, जिसे अनावश्यक रूप से क्रिमिनल केस में बदल दिया गया। इसके बाद जो है भास्कर के साथ इंटरव्यू में अब्बास अंसारी ने खुशी तो जाहिर की, लेकिन कहा कि अभी ऑर्डर आ जाए तब, वैसे भी संघर्ष जीवन है और जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। हालांकि इतने जब मुकदमे होते हैं तो आदमी फिलोसफर बन ही जाता है, क्या करे। खैर, ये 3 मार्च 2022 का हेट स्पीच का मामला है और मैंने आपको बताया था कि इससे पहले उनके ताऊ मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, उन पर भी जो है उनकी सदस्यता भी जा चुकी है। उनकी सदस्यता गई थी 2023 में। वो मैं आपको मामला बता देता हूँ। 1 मई 2023 को एमपी एमएलए कोर्ट ने, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इनके मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। उनकी भी तत्काल सांसदी गई थी और उनकी तत्काल सांसदी गई तो फिर वो भी कोर्ट में गए और कोर्ट में जब वो गए तो 13 दिसंबर 2024 को, 13 दिसंबर की तारीख थी 2024, हाँ 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। ये कुल मिला जुला करके पूरा अपडेट है। इस अपडेट के अलावा और अपडेट इस खबर पे आएगी, इंतजार करिए। अगर बहाल होगी विधायक की तो भी अपडेट है, तो भी हम आपको बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जिसकी संभावना मुझे ज्यादा लग रही है, क्योंकि इतने आसानी से अब्बास अंसारी को इतने आसानी से दोबारा विधायकी दी जाएगी, इस पर मुझे पूरा संदेह है, पूरा संदेह है। इजाजत दीजिए मुझे, फिर आएंगे अगली खबर के साथ। नमस्कार।